सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों 21 दिन तक पूरा देश रहेगा बंद। जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार। जी हां दोस्तों, जैसे कि कल पूरे देश को आपदा प्रबंधन नियम 2005 के तहत 21 दिन के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है और इसके संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय की तरफ से 24 मार्च 2020 को एक आदेश जारी किया था और इस आदेश में काफ़ी कुछ बातें यहाँ पर बताई हैं कि कौन कौन सी जो सर्विसेज हैं वो बंद रहेंगी और कौन कौन सी सर्विसेज खुली रहेंगी। तो आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो पूरा देखें दोस्तों। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी कि कौन कौन सी सर्विस अगले 21 दिन के लिए चालू रहेंगी और कौन सी सर्विस अगले 21 दिन के लिए बंद रहेंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और ये एक ऑथेंटिक जानकारी है जो कि गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया था 24 मार्च 2020 को, उसके अनुसार। तो सबसे पहले यहाँ पर केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की महामारी से बचाने के लिए देश भर में नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत और डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत 21 दिन का लॉकडाउन यहाँ पर किया है और अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर जो गैर जरूरी सेवाएं हैं उनको यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी सर्विसें यहाँ पर चालू रहेंगी और कौन कौन सी सर्विसें यहाँ पर बंद रहेंगी। तो आइए देख लेते हैं ये पूरा वीडियो और पूरी खबर यहाँ पर। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आदेश है ये 25 मार्च 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक लागू रहेगा। यानी अगले 21 दिन तक ये जो आदेश है गृह मंत्रालय का ये लागू रहेगा। यदि कोई भी इसका उल्लंघन करता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर आम आदमी हो या फिर कोई भी सरकारी विभाग, तो उसके खिलाफ यहाँ पर नियमों के तहत पूरी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी सेवाएं बंद रहेंगी, कौन कौन सी सेवाएं अगले 21 दिन तक चालू रहेंगी। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसके सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बंद रहेंगे यहाँ पर, चाहे वो ऑटोनोमस बॉडीज हो या फिर कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस हो या फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस है वो यहाँ पर बंद रहेगा। लेकिन इसमें कुछ छूट यहाँ पर दे दी है, जैसे कि डिफेंस का जो ऑफिस है वो खुला रहेगा, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस खुली रहेंगी, ट्रेजरी यहाँ पर खुली रहेगी, पब्लिक यूटिलिटीज खुली रहेगी। इसमें रहेगा आपका पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन यूनिट्स, पोस्ट ऑफिस खुली रहेगी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी खुला रहेगा यहाँ पर, और अर्ली वार्निंग एजेंसीज यहाँ पर खुली रहेंगी। ये बात रही यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। उसके बाद में जो दूसरा यहाँ पर है कि ऑफिसेस ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट्स देयर ऑटोनोमस बॉडीज कॉर्पोरेशन सेल रिमेन क्लोज्ड। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑफिस हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, वो भी यहाँ पर बंद रहेंगे। लेकिन इसमें कुछ छूट यहाँ पर दे दी गई है कि एब्सेशंस जैसे कि पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्रिजन्स। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी ये यहाँ पर खुली रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और सैनिटेशन से संबंधित जो भी ऑफिस हैं वो यहाँ पर खुली रहेगी। उसके बाद में जो म्यूनसिपल बॉडीज हैं उनमें ओनली स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर एसेंशियल सर्विसेज लाइक सैनिटेशन, पर्सनल रिलेटेड टू वाटर सप्लाई etc। तो जो म्यूनसिपलिटीज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर छुट्टी पर रहेंगे। लेकिन जो कर्मचारी जैसे कि सैनिटेशन और वाटर सप्लाई से रिलेटेड हैं वो कर्मचारी यहाँ पर ऑफिस आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक बात और कही गई है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उन्हें ही ऑफिस में बुलाया जाए, सभी कर्मचारियों को ऑफिस में नहीं बुलाया जाए, चाहे जो एसेंशियल सर्विस हैं उन्हीं के लिए ही कर्मचारियों को ऑफिस में बुलाया जाए। उसके बाद में तीसरी बात यहाँ पर बताई गई है कि जो है कि हॉस्पिटल्स एंड ऑल रिलेटेड मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर सच एज डिस्पेंसरीज, केमिस्ट एंड मेडिकल इक्विपमेंट शॉप्स, लेबोरेटरीज, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, एम्बुलेंस etc विल कंटिन्यू टू रिमेन फंक्शनल। यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, नर्सिंग होम्स हैं, एम्बुलेंस सर्विस है, वो पूरी तरीके से काम करेंगी। इनमें काम करने वाले कर्मचारियों की किसी भी तरह की छुट्टी यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल मेडिकल पर्सनल, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ्स, अदर हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विसेज विल बी परमिटेड। यानी कि ऐसा कोई व्हीकल जो कि मेडिकल स्टाफ को लाने ले जाने में लगा हुआ है वो भी यहाँ पर ऑपरेशन में रहेगा, वो भी यहाँ पर चालू रहेगा। तो बाद में चौथी बात यहाँ पर कि कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट शैल बी क्लोज डाउन। जो कि दुकान हैं, प्राइवेट शॉप्स हैं, वो सब यहाँ पर बंद रहेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ छूटें यहाँ पर दी गई हैं जो कि इस प्रकार रहेंगी। शॉप्स इंक्लूडिंग राशन शॉप्स अंडर PDS डीलिंग विद फूड, ग्रोसरीज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो दुकान है वो खुली रहेंगी।
डेयरी एंड मिल्क बूथ्स खुले रहेंगे, मीट एंड फिश की जो दुकान है वो यहाँ पर खुली रहेंगी, एनिमल फूडर यानी जो पालतू जानवर हैं उनसे जो उनका जो खाना है उससे जुड़ी दुकानें भी यहाँ पर खुली रहेंगी। उसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो संबंधित डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ है वो इस बात को ज़्यादा प्रमोट करे कि कम से कम जो जनसंख्या है, फिर जो कम से कम जनता है वो बाहर निकले और होम डिलीवरी अधिक से अधिक की जा सके। उसके बाद में यहाँ पर जो बैंक हैं, इंश्योरेंस ऑफिस हैं, ATM से ये भी यहाँ पर खुले रहेंगे। उसके बाद में प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी काम करता रहेगा। फिर यहाँ पर रहेगा टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज भी खुली रहेंगी। IT एंड IT इनेबल्ड सर्विस खुली रहेंगी यहाँ पर, जो कि इसेंशियल सर्विसेज वही यहाँ पर खुली रहेंगी और अधिक से अधिक कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उसके बाद में यहाँ पर डिलीवरी ऑफ ऑल एसेंशियल गुड्स इंक्लूडिंग फूड, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स थ्रू ई-कॉमर्स ये यहाँ पर चालू रहेगा। लेकिन जो नॉन एसेंशियल गुड्स हैं, जैसे कि आपने कोई मोबाइल मंगाया है या फिर कुछ कपड़े मंगाए हैं, वो जो सर्विस हैं वो फिलहाल यहाँ पर डिलीवरी उनकी नहीं की जाएगी, ई-कॉमर्स के जो एजेंट हैं उनके द्वारा भी। फिर यहाँ पर अगला रहेगा जो पेट्रोल पंप है वो भी खुला रहेगा, LPG जो स्टेशन हैं वो खुले रहेंगे, पेट्रोलियम एंड गैस, रिटेल एंड स्टोरेज आउटलेट्स भी यहाँ पर खुले रहेंगे। फिर पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स भी खुली रहेंगी। उसके बाद में जो कैपिटल एंड डेप्ट मार्केट सर्विसेज है नोटिफाई बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये भी खुला रहेगा। कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउस सर्विसिंग भी यहाँ पर काम करती रहेंगी और प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पर खुली रहेंगी। तो ये कुछ ऐसी सर्विस हैं जो कि इसेंशियल सर्विस हैं और इनको इस बंद से बाहर रखा है। तो इन सभी सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी, उन्हें अपनी जो ड्यूटी है वो रेगुलर तरीके से करनी है, लेकिन आप भी अपनी सिक्योरिटी का, अपनी सेफ्टी का जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि ऑल अदर एस्टेब्लिशमेंट में वर्क फ्रॉम होम ओनली। इनके अलावा जो बाकी इस्टेब्लिशमेंट हैं या इनसे संबंधित जो कामकाज हैं वो घर से ही करें, बाहर ना निकलें। फिर यहाँ पर पांचवा जो बात है जो है कि इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो भी यहाँ पर बंद रहेंगी। इनमें कुछ छूट यहाँ पर दी गई है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, प्रोडक्शन यूनिट्स विच रिक्वायर कंटिन्यूस प्रोसेस आफ्टर ओपनिंग रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 90% जो औद्योगिक संस्थान है उनको भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। फिर छठा यहाँ पर रहेगा कि जो ऑल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं जिसमें आपका रहेगा एयर, रेल, रोडवेज विल रिमेन सस्पेंडेड। तो किसी भी तरीके का जो यातायात है वो भी फिलहाल नहीं रहेगा, वो आपको नहीं मिलेगा, इसको पूरी तरीके से बंद यहाँ पर कर दिया गया है। और लेकिन यहाँ पर कुछ छूटें दी गई हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल गुड्स ओनली ये चालू रहेगा और फायर, लॉ एंड अदर इमरजेंसी सर्विसेज से संबंधित जो भी व्हीकल हैं वो यहाँ पर चालू रहेंगे। सातवीं बात पर यहाँ पर आती है हॉस्पिटलिटी सर्विसेज टू रिमेन सस्पेंड, यानी कि जो होटल्स हैं वो यहाँ पर उनको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, गेस्ट हाउस को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन कुछ मामलों में छूट दी गई है। छूट यहाँ पर जिनको उनको मिलेगी वो इस प्रकार रहेगी, होटल्स, होम स्टेज, लॉज एंड होटल्स, मोटल्स विच आर accommodating tourist and persons standard ड्यूटी लॉकडाउन, मेडिकल एंड इमरजेंसी स्टाफ, एयर एंड सी क्रू, यानी कि ऐसे होटल्स और गेस्ट हाउस जहाँ पर विदेशी पर्यटक ठहरे हुए हैं उनको छोड़कर बाकी सभी को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह का होटल, होम स्टे अब यहाँ पर चालू नहीं रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर सरकार ने उन सभी इस्टेब्लिशमेंट को जो कि क्वारंटाइन करने के लिए उनको ईयर मार्क किया हुआ है वो यहाँ पर काम करते रहेंगे। फिर यहाँ पर ऑल एजुकेशनल, ट्रेनिंग, रिसर्च, कोचिंग इंस्टीट्यूट ETC सेल रिमेन क्लोज। सभी तरह के जो शैक्षणिक संस्थान है, प्रशिक्षणिक संस्थान उनको यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। उसके बाद में जो पूजा करने के सभी तरीके के स्थान जैसे कि मंदिर, टेंपल, मस्जिद, सभी को पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। पब्लिक को वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। और उसके बाद में किसी भी तरीके के जो धार्मिक कामकाज हैं उनको भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है अगले आने वाले 21 दिन के लिए। फिर यहाँ पर जो सभी तरीके का सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन और जो रिलीजियस गैदरिंग है उन सभी को यहाँ पर बैन कर दिया गया है। अब आप कहीं पर भी बाहर ना निकलें, किसी भी तरीके की सामाजिक, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स से कोई एक्टिविटी है उसमें भाग लेने के लिए घर से बाहर नहीं निकलें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ नियमों के तहत यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर कहा है कि इन केस ऑफ फ्यूनरल्स, कॉन्ग्रेशंस और ऑफ नॉट मोर देन 20% विल बी परमिटेड। किसी भी तरीके का कोई, यदि आप बोल सकते हैं कि किसी की मौत यात्रा है, यदि किसी का यहाँ पर दाह संस्कार करना है, उस मामले में भी 20 से अधिक लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की परमिशन यहाँ पर नहीं दी जाती है। तो ये कुछ ऐसी अपडेट हैं
कि यदि कोई इनका उल्लंघन करता है और इनके नियमों के खिलाफ कोई यदि आदमी काम करता है, कुछ भी करता है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए यहाँ पर साफ साफ ये भी कहा गया है कि जो भी संबंधित अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनको पूरी तरीके से पावर दी जाती है और उनको ये भी यहाँ पावर दी गई है कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी डिप्लॉय करें और सरकार का जो आदेश है वो उसे पूरी तरीके से अपने क्षेत्र में लागू करवाएं। और यदि कोई इसका पालन नहीं करता है, इसको फॉलो नहीं करता है, तो उसके तहत यहाँ पर सख्त रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं, एनी पर्सन वायलेटिंग दीज कंटेनमेंट मेजर्स विल बी लाइबल टू proceeded against as per the provisions of section 51 to 60 of the Disaster Management Act 2005 besides legal action under section 188 of the IPC। तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति विशेष इन नियमों का उल्लंघन करता है, इनको फॉलो नहीं करता है, तो इसके खिलाफ यहाँ पर डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी, उसके जेल भी होगी, उसके खिलाफ यहाँ पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये जो नियम है वो तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं और ये अगले 21 दिन यानी कि 14 अप्रैल 2020 की मध्य रात्रि तक लागू रहेंगे। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट यहाँ पर जो कि हर एक व्यक्ति विशेष को जानना बेहद ज़रूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपको ये एक ऑथेंटिक जानकारी मिली होगी कि गृह मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर क्या जानकारी दी गई है लॉकडाउन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें। कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका डाउट जरूर लिखें और ऐसी लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।